हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और आपका हमारे पूजा ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने बच्चों के ऊपर कि हम अपने बच्चों को कैसे देखें, कैसे संभालें, कैसे पढ़ाएं, क्या करें क्या ना करें। तो आज हम आपको कुछ लोगों के साथ में ये होता है, ये प्रॉब्लम आती है कि उनको जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं, छोटे होते हैं तो बच्चे हमारी बात मानते हैं। और जैसे कि 13 से 14 साल की उम्र में जब बच्चे पहुंचते हैं तो बच्चे क्या है, अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो वो पेरेंट्स को अच्छी नहीं लगती है। तो मनमानी ना करवाते हुए आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो बच्चे आपकी बात माने। तो पहली बात तो पेरेंट्स को हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बच्चे की दिलचस्पी किसमें है। आप अपनी इच्छाएं बच्चों के ऊपर ना थोपें। अगर आज की डेट में अगर आप अपनी इच्छाएं, आपका मन है किसी और में और बच्चे की दिलचस्पी है किसी और में, अगर अगर आप अपनी इच्छाएं बच्चों के ऊपर थोपेंगे तो बच्चे नहीं करेंगे करेंगे क्योंकि वो आपके अंडर में है, डर में है तो करेंगे, मगर वो पूरे दिल से और मन से नहीं करेंगे। तो हमें हमेशा इस बात का तो पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं हमसे और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों की जिम्मेदारी तो बाद में, पहले जिम्मेदारी हमारी शुरू होती है। उनको अच्छा लालन पालन और पालन पोषण उनका करना चाहिए और अच्छी उनको शिक्षा की व्यवस्था हमें रखनी चाहिए। ये सब व्यवस्थाएं हमें खुद लगानी पड़ती हैं। और जब जैसे कि एक बच्चों का रूटीन होता है, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि ये जगता नहीं है और ये सुनता नहीं है। ज्यादातर पेरेंट्स की 90% पेरेंट्स की यही शिकायत रहती है कि बच्चे सुनते नहीं हैं और खासकर इस उम्र में ज्यादा नहीं सुनते हैं। पहली बात, जगने का जो टॉपिक है, जब आप नहीं सुबह जल्दी खड़े होगे तो बच्चे कैसे खड़े हो जाएंगे। पहली बात तो यहाँ पर है, आपको पहले जल्दी खड़े होना है तब बच्चे आपके आकर जल्दी खड़े होंगे। तो अगर आप हम ही जैसे मान लो कि 6 बजे तक सो रहे हैं और हम चाहें कि बच्चे हमारे 4 बजे जग जाएं, तो ऐसे तो नहीं जग पाएंगे ना। वो पहले हमें 4 बजे जगना होगा तब बच्चे हमारे जाकर 5 बजे जग पाएंगे। तो पहले तो बात हो गई ये। फिर उनके जैसे कि योगा वगैरह, ऐसे घूमना फिरना, ये भी दौड़ कराना, रनिंग कराना, मतलब ये सब चीजें भी उनकी रूटीन में कौन डालेगा, हम ही को तो डालनी पड़ेंगी। अब हम ये कहें कि नहीं उनके बच्चे जाते हैं हमारे नहीं, उनने भी कुछ ये पहले से जिम्मेदारी निभाई होगी तब उनके बच्चों के अंदर ये आदतें आई हैं। तो कुछ बच्चों को सिखाने के लिए हमें पहले खुद जिम्मेदार बनना पड़ता है, तब हम बच्चों को जिम्मेदार बना पाते हैं। और और तीसरी बात हमारी, जैसे कि सबसे ज्यादा आज की डेट में हमें बच्चों के खान पान का ध्यान रखना चाहिए, ना कि हमें आलस दिखाना चाहिए। बच्चों ने पैसे मांगे और हमने पैसे झट से निकाल के दे दिए। और बाहर का खाना तो बच्चों के लिए कितना हानिकारक है ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, मगर फिर भी उस चीज को मानना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं मानना चाहते कि आज की डेट में हम औरतों में आलस भी बहुत आ गया है। क्योंकि बच्चों ने जैसे कि बच्चों को थोड़ी थोड़ी भूख लगी, मगर हम घर पे भी कुछ ऐसा बना के उनको खिला सकते हैं जो उन्हें घर की चीजें ही अच्छी लगे और वो पौष्टिक हो, उनके शरीर के लिए फायदेमंद हो। तो अगर आप इन छोटी छोटी टिप्सों पर, छोटी छोटी बातों पर हैं जो मामूली सी बातें हैं, और आज की डेट में क्या है कि मोबाइल जो हो गया है, वो सारे दिन मोबाइल चलाने में ही हम बिजी रहेंगे तो हम छोटी छोटी बातों को ध्यान कब देंगे। मगर हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ये घर में कोई बच्चों के लिए कोई और दूसरा तय नहीं करेगा। माँ ही एक ऐसी वो व्यवस्था होती है बच्चों की, जो बच्चे सोच भी नहीं पाते उससे पहले माँ सोच लेती है। तो इसीलिए हमारा तो कहना यही है, बच्चों के ऊपर यही टॉपिक है कि अपने बच्चों को कैसे हमें संभालना है। पिता तो कमा के दे सकता है, बच्चों को खिलाना पिलाना, उनका रहना और घूमना फिरना, पढ़ना लिखना, ये सब आखिर आकर जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आ जाती है। और जब कोई बच्चा अगर सक्सेस हो जाता है तो उसके बारे में जब कहा जाता है कि हाँ उनके माता पिता ने मेहनत तो बहुत की, मगर क्रेडिट दोनों को डबल ही बराबर ही मिलता है, माता पिता को बराबर ही मिलता है, मगर इसमें मेहनत सबसे ज्यादा माँ की होती है। और क्यों ना हो हमारे बच्चों के प्रति हमारी, क्योंकि हमारी ममता ही अनमोल होती है।
इसलिए आप लोगों से हमारा यही अनुरोध है कि बच्चों की टाइम की व्यवस्थाएं और बच्चों के खाने पीने की व्यवस्थाएं, ये सब हमें अपनी खुद तय करनी होती हैं। और अगर आप सोचो कि नहीं ऐसा ही कुछ पैसे दे दिए खाओ, तो उसी तरह का उनका मानसिक भी संतुलन वही हो जाता है बाहर के ही जैसा। ना तो उनका पढ़ने में मन लगेगा, ना उनकी घर की व्यवस्थाओं में मन लगेगा, ना वो कभी जिम्मेदार बन पाएंगे। आज वो छोटे हैं तो तुम्हारे कहने पे चल रहे हैं, और मेरा कहना मानो, और इस बात को मैं प्रूफ करके भी मतलब बता सकती हूँ कि बच्चे जब 18 की उम्र के बाद निकल जाते तो बोलते हैं हाँ मम्मी रहने दो। बच्चे कितने भी अच्छी व्यवस्था में पले बड़े हों, अगर आप उनकी कंडीशन पे उनको छोड़ देते हैं तो वो ऐसा ही करते हैं। मगर हमें बच्चों को कैसे संतुलन करना, हाँ ज्यादातर 20% बच्चे पढ़े लिखे हैं तो वो बाहर की खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें तो घर का ही चाहिए। मगर कुछ बच्चे, उन्हें तो बाहर का अच्छा, और बच्चों को अच्छा लगता ही है, नॉर्मल सी बात है वो तो। उनमें टेस्ट भी इतना होता है कि बच्चों को तो अच्छा लगना ही चाहिए, हम लोगों को भी अच्छा लगता है तो बच्चों को क्यों नहीं अच्छा लगेगा। मगर आप सोचो कि हम घर की चीजों से भी टेस्टी टेस्टी नाश्ता बना के उनको खिला सकते हैं, तो उनको घर पे ही खिलाने की कोशिश करें। बाहर की चीजों से बच्चों की बीमारियां वगैरह सब सब चीज से उनको नुकसान ही। उसके भी अलावा अगर हम सोचें कि हमारा मतलब बच्चे हमारे सुनते नहीं है, हमारी कोई मानता नहीं है, हम कैसे करें कैसे नहीं करें, तो इस सब के बारे में आपको सोचना नहीं है। इस सब के बारे में आपको एक संकल्प लेना है कि आपके बच्चे आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे। बच्चे आपके हैं भाई, किसी और की थोड़ी ना सुनेंगे। आप अगर शुरू से ही उनसे डील रखोगी कि नहीं, आपने अपने मन में एक बात बिठा ली है कि नहीं हमारे बच्चे हमारी बात सुनते नहीं है, तो वो कभी नहीं सुनेंगे। अगर आपके मन में ये दृढ़ विश्वास बैठ गया है कि आपके बच्चे आपकी बात कभी नहीं सुनते, तो वो कभी भी नहीं सुनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अपने बच्चों के प्रति सतर्क रहें, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ नहीं बैठ रहे हैं, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। और घर में भी, घर बड़ा है तो बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो भी आपको ही देखना है, कोई और नहीं देखेगा। अब आप ये कहो नहीं तो मुझे तो सारा दिन घर में बहुत काम होता है, तो इसीलिए तो हम माँ बनते हैं। माँ का कर्तव्य ही अनमोल होता है, इसीलिए हम माँ कहलाते हैं। तो हमें अपने फर्ज से कभी भी दूर नहीं रहना चाहिए, अपने कर्तव्य पे ध्यान दो। बच्चों का लालन पालन तो अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझोगे तो बच्चे भी आगे चल के जिम्मेदार होंगे। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।